कुछ रास्ते तो कुछ मंजिलें हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाते ही हैं। थोड़ी सीख लेकर घूम लिया जाए और शुरू किया जाए फिर से एक नया सफ़र। तो चलते हैं एक और राइड पर, जो कि है G2G, यानी कि गुड़गांव टू गुजरात। तो चलो भाई, घर से निकल चुके हैं हम और अब चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। निकल चुके हैं हम घर से भाई सुबह सुबह। पहले डलवाते हैं पेट्रोल और जो हमारे साथ जा रहे हैं भाई वो भी पेट्रोल पंप पे ही आएंगे और मिलते हैं उनसे वहाँ पहुँचकर। लेट्स गो। तो भाई हम तो निकल चुके अपने सफ़र पे। लोगों को सोने दो और सवेरा जब ऐसा हो तो रात को खोने दो। तो भाई एक बार फिर से सबको पंडित जी की राम राम और स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा भाई हम लोग किधर जा रहे हैं। और भाई ये जर्नी स्टार्ट हो रही है 18 जुलाई सुबह 5 बजे, लेकिन टाइम हो गया 5:43 निकलना था 5 बजे। यहाँ से हम जा रहे हैं भाई, पहला स्टॉप होगा हमारा, मतलब पहला जो स्टे होगा वो होगा पुष्कर में। फिर देखते हैं पुष्कर में घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कब निकलने का है हमें माउंट आबू के लिए। या ब्रो या तो पकड़ते हैं भाइयों को, उनको कहाँ निकल गए हैं, ऐसा कितनी स्पीड में जा रहे हैं भाई। धीरे धीरे जाने के लिए बोला था मैं। तो भाई बाइक पे होगा मोटा खर्चा। ये देखो हैंडल आपको पुराने वाला नहीं दिख रहा होगा, वाइट वाला, क्योंकि भाई उसका सामान खो दिया है मैंने। कंपनी को दी थी राइट साइड में भागने के लिए, लेकिन उनसे ठीक नहीं हुई। तो ये उन्होंने बोला हैंडल वगैरह ओरिजिनल लगा के दो, हमें राइजर्स हटा के दो। तो भाई मैंने उनको खुलू के ये ओरिजिनल हैंडल लगा के जैसा आता है सेम ऐसे बना के दी बाइक। आप यकीन नहीं मानोगे, 1-1.5 महीने तक फिर ऐसे ही खड़ी रही, काम चल रहा था। नेपाल से आते ही दे दी थी मैंने उनको ना, 3-4 दिन बाद ही। उनसे ठीक तो हुई नहीं, बाइक ले आया उनसे, 10-12 दिन उनके पास खड़ी रही, उन्होंने इसमें कुछ किया नहीं। तो इसलिए मैंने हैंडल चेंज कराया था, ये वाला लगवाया था। बट उसके बाद जो घटना घटी मेरे साथ वो ये थी कि काम तो चल ही रहा है घर पे, सब कुछ इधर से उधर हुआ पड़ा है भाई। और मैंने सामान रखा था इनमें, बैगों में डाल के, सामान ही गायब है भाई। सामान हैंडल मिला वो भी बाहर रखा था, इसलिए हैंडल के भाई वो क्या कहते हैं बुश टाइप होते हैं, वो गायब हो गए। राइजर्स नए लिए मैंने अभी, पिछली बार भी नए लिए थे, एक ट्रिप लगाई थी सिर्फ नेपाल की, वो भी गायब है। तो भाई फिर अब हैंडल के बुश तो कहीं पे मिले नहीं, तो फिर मेरे को लगा के एक ट्राई ये भी कर लेते हैं भाई कि इसमें सिर्फ राइजर लगवा के और ये हैंडल चला के देखते हैं, एक ट्रिप मारते हैं, फिर देखेंगे जैसा भी होगा। अगर कंफर्टेबल नहीं होगा तो अपना नया मंगाएंगे भाई हैंडल, क्योंकि उसके बुश तो मिल नहीं रहे हैं कहीं पे भी। और वो जा रहे दोनों भाई मतलब बताता हूँ एक सेकंड ना, ये ट्रक वाले मान जाएं तो। ये दो भाई, मतलब एक भाई हैं जो पीछे बैठे हैं, एक उनका बेटा है जो बाइक चला रहा है, समझ गए। तो जो पीछे बैठे हैं वो मेरे भाई लगते हैं और जो बाइक चला रहा है वो मेरा भतीजा लगता है, लेकिन वो भी मुझे भाई बुलाता है, तो इट्स ओके, क्योंकि हम उम्र है ना हम दोनों। इट्स ओके। ये रहे महावीर भाई, से हाय।
अब ये भाई मेरे को ना इनके हिसाब से बाइक चलानी पड़ेगी क्योंकि ये तेज़ भगाएंगे नहीं और मुझसे मंदी चलाई नहीं जाती यार। मैं कैसे समझाऊँ भाई को। 10 मिनट 15 मिनट पहले निकले थे भाई मेरे से और मैंने यहाँ तक पकड़ लिया इनको 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर के अंदर अंदर। तो भाई अपनी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग कैसे हैं ये चीज़ें कमेंट में बता दिया करो यार। और भाई फाइनली अभी ड्रोन का किस्सा भी आपको आगे पता चलेगा क्या हुआ था। ड्रोन लेने पे बता दूंगा कोई बात नहीं, बहुत लंबी कहानी है। सफ़र भी हमारा लंबा है तो आगे बताते हैं आप लोगों को। चलते हैं फिर। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें सिर्फ जीना है और एक वो जिन्हें मरने के लिए जीना है, फिर आते हैं जिन्हें पूरी दुनिया घूम के मरना है। एट द एंड मरना सबको है, लेकिन डिसाइड आपको करना है कि किस तरह मरना है। चलो भाई गुड़गांव में ही जाम। टाइम हो गया 6:08। जाम स्टार्ट हो गया भाई। गुड़गांव जस्ट क्रॉस करने वाले हम लोग। एंड यहाँ पे रहता ही है भाई, थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये देखो भाई लस्सी बेच रहा हो, दूध बेच रहा हो और रॉन्ग साइड मारा हो पल्ले बात। और भाई साहब भयंकर जाम दिखा रहा है यहाँ तो, बड़ा ही भयंकर। ओए धूल, ये धूल भरी जिंदगी। अरे राजस्थान वाले भैया हमें निकल जाने दो। और मेरे साथी कहाँ चले गए, पीछे रह गए कोई बात नहीं, आ जाएंगे। जाम क्रॉस करते हैं एक बार पहले। बस हो गया जाम क्रॉस, हो गया भाई साहब। ये रॉन्ग साइड में आने वाले हैं ना, इन्होंने जाम लगवा रखा है ज़्यादा। तो खैर कोई बात नहीं, भारत है चलता है। और राइट साइड में देखो भाई, ये तो भाई जहाँ से हमारा स्टार्ट था ना, मतलब वहीं से ये स्टार्ट है और ये जाएगा लंबा, क्योंकि इधर गुड़गांव जाने वाले रास्ते पे ज़्यादा ट्रक जाते हैं सुबह के टाइम। देखो भाई कहाँ तक जाम है। और भाई साहब सुबह और मैया जाम ही जाम। तो ये लो भाई फाइनली हमने जाम क्रॉस कर दिया है। चलेंगे नॉन स्टॉप चलेंगे, नॉन स्टॉप। और भाई हमारी बाइक चल चुकी है 10.8 किलोमीटर। पूछो कैसे। हालांकि हमारा रास्ता कवर हो गया ऑलमोस्ट 32-33 किलोमीटर, बट बाइक अभी चली है हमारी 11 किलोमीटर। ठीक है, उसका रीज़न ये है भाई, मानेसर आके मैंने ट्रिप ज़ीरो करी है, भूल गया मैं। एज ऑलवेज भूलता ही रहता हूँ कुछ ना कुछ। 10 आदमी लगाने पड़ते हैं भाई मेरे को अपने आगे पीछे, जब जाके मेरा सारा सामान पूरा होता है चलते आप यकीन नहीं मानोगे भाई, मैं अपना चार्जर भूल गया। 2 चार्जर है मेरे पास, एक आईफोन का और एक मल्टी है। तो आईफोन का तो मैंने रात को ही रख लिया था, मल्टी से मैंने रात को फ़ोन चार्ज करे, उसके बाद फिर वो लगा ही रह गया। वो तो शुक्र है भाई मैं निकला नहीं था मेरे घर वाले दे देते हैं भाई थोड़ा सा साथ मेरे भूलने वाली आदतों में। असल में क्या है, मैं जल्दबाजी में ज़्यादा रहता हूँ, निकलने की बहुत जल्दी रहती है। जुनून होता है मेरे अंदर, जुनून निकलने का, भागने का एकदम से। तो मैं भाग लेता हूँ और फिर भूल जाता हूँ चीज़ों को। पता नहीं कौन सी ट्रेन पकड़नी होती है मेरे को भाई। अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ है, टाइम हो गया 6:15 और हम लोग गुड़गांव क्रॉस कर चुके हैं ऑलमोस्ट। रेवाड़ी आने वाला है, रेवाड़ी के बाद आएगा बावल के बाद आएगा कोटपुतली के बाद आएगा शाहपुरा के बाद आएगा जयपुर। देखते हैं फर्स्ट स्टॉप कहाँ रुकेंगे हम लोग। तो भाई जो साथ में है मेरे, जो अलग बाइक पे हैं, उनकी पहली ट्रिप है भाई, और उनकी पहली, मैं इस ट्रिप को लॉन्गेस्ट ट्रिप बना दूंगा उनकी मज़ा ही आ जाएगा उन्हें भी, क्योंकि मैंने जो प्लान बना रखा है हिडन प्लान, उन्हें मैंने प्लान कुछ और दिखाया है। अभी मेरे पास हिडन प्लान है जो कि उनके तोते उड़ाने वाला है। एक रोड मैप बनाया था भाई मैंने,
उन्हें दे रखा है मैंने वो रोड मैप कि हमारा कितने दिन तक कहाँ पे स्टे रहेगा, कहाँ पे हम रुकेंगे, कौन कौन से हमारे प्लेसेस हैं जहाँ पे हमें रुकना है, जहाँ पे हमें घूमना है, मंदिरों में जाना है, हिल्स पे जाना है। हाँ हिल्स, इधर भी हिल्स है भाई। तो भाई मैंने इन भाइयों को बताया नहीं अभी तक कि हमारी लास्ट डेस्टिनेशन घर से पहले कहाँ की होगी। जब उन्हें पता चलेगा तो या तो वो घर वापस आ जाएंगे या फिर हिम्मत दिखाई उन्होंने थोड़ी सी और मेरे साथ, तो फिर हम घूमेंगे, मज़े करेंगे और जल्दी आपको भी पता चलेगा वो हिडन प्लेसेस कौन कौन से हैं। ये देखने के लिए बने रहिए हमारे व्लॉग्स में और वीडियो पूरी देखा करें। छोटे छोटे वीडियो देखेंगे। ओ तेरी भैंस की आँख क्या कर रहा है भाई। कभी कभी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बस एक कदम बाहर रखना पड़ता है और फिर रास्ते खुद अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। मौसम और सूर्य देवता आज हम पे इतने मेहरबान हैं, गर्मी का तो एहसास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आज हम जल्दी उठे हैं तो सूर्य देवता लेट उठेंगे और मौसम तो है ही हमारे पक्ष में। तो भाई हम रुके थे होटल हाईवे किंग पे खाना खाने। ये भाई, ये भतीजा अब निकल रहे हैं भाई। ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोगों ने, टाइम हो गया है 9:20 सुबह के। अब निकलते हैं, चलो भाई लेट्स गो। अब निकली है धूप, अब आएगा गर्मी का असली मज़ा। सूर्य भगवान ने आज भाई लेट दर्शन दिए थे, बादलों से ढके हुए थे सुबह सुबह, क्योंकि आज हम जल्दी उठ गए थे ना, इस वजह से। खैर कोई बात नहीं। और भाई अभी हम शाहपुरा रुके थे। अब जयपुर यहाँ से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर्स है और जयपुर से हमें राइट लेना है, तब हम पहुँचेंगे पुष्कर। सही है ना व्यू। और भाई ये देखो अरावली रेंज के पहाड़ एक नंबर है। तो भाई टोटल हम चल चुके हैं मानेसर से 136 किलोमीटर्स। ये बीच में 25 किलोमीटर और जोड़ लो, जो भी बन रहा है, मतलब 160 किलोमीटर के आसपास हम चल चुके हैं। टोटल किलोमीटर्स हमारे बचे हैं 215 ओनली। 215 किलोमीटर मतलब मान के चलो, ये दिखा रहा है भाई हमें 1:15 बजे पहुँचाने का दिखा रहा है। मैं 3 बजे मान के चल रहा हूँ, 3 बजे लगा लो भाई। खाना वाना भी खाएंगे, रुकेंगे भी 1-2 बार। तो भाई कैसे लगे आप लोगों को व्लॉग्स नेपाल वाले? आई नो भाई थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि भाई मैं एडिटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है भाई। घर के काम ऐसे चल रहे हैं कि बस मत पूछो। तो भाई जयपुर बचा है 72 किलोमीटर्स ओनली। 71 दिखा रहा है भाई बोर्ड पे, 72 दिखा रहा है राइट साइड में। खैर हमें आउटर जयपुर से निकल के जाना है, हमें शहर के अंदर क्या करना है जयपुर में। अरे भाई साहब बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर यार। छोड़ना, ये क्या कर रहे हैं गाड़ी वाले भाई? इतनी भी अकल नहीं है क्या? कम से कम सर्विस रोड पे डाल दो यार, ऐसे रोड पे डाल रहे हैं बीच में। फिर से मैं अपना हाइड्रेशन पैक भूल गया भाई, वहीं पे ही जहाँ पे हम खाना खा के निकले थे। यार भाई क्या करूँ मैं, पता नहीं कितने किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम। अबे यार भाई क्या करूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यार। मतलब भाई वो गिर गया, मैंने यहाँ पे रख रखा था, मतलब खड़ा था ना मैं साइड में, तो मैंने सीट पे रखा, वो गिर गया। तो मैंने राइट साइड वाली स्कूटी पे खड़ी थी, पता नहीं बाइक खड़ी थी, उस पे रख दिया और भाई मैं निकल के आ गया, भूल गया। उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अभी मेरे को लगा यार मेरा हाइड्रेशन मतलब वज़न क्यों नहीं आ रहा है मेरे शरीर पे। ध्यान आया वहाँ रखा था। अब भाई देखो बोला तो है उन्हें फ़ोन करके, अगर वो अंदर रखवा लेंगे तो जाते टाइम ले लेंगे भाई। अब क्या करें, अब और तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। अभी वो बोल रहे सर मैं चेक कराता हूँ, अगर रखा होगा तो मैं मंगा लूँगा अंदर। नहीं ठीक है वीर जी, ठीक है। तो चलो भाई मिल गया उन्हें बैग, रख लिया उन्होंने अंदर।
अब हम चलते हैं। होता रहता है भाई मेरे साथ ना ये, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको नहीं पता, और अगर आपको जानना है कि भाई क्या होता रहता है तो आप पिछले व्लॉग्स में जाके देखो मैं क्या क्या भूल जाता हूँ। कभी चार्जर भूल जाता हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ। कोई बात नहीं भाई, मैंने उनको बोल दिया भैया 10-12 दिन में वापस आऊँगा मैं, तब कलेक्ट कर लूँगा आपसे। भाई अब कौन जाएगा 20 किलोमीटर पीछे और फिर 20 किलोमीटर वापस आना पड़ेगा। 40 किलोमीटर ऐसा थोड़ी होता है बाबा। उन्होंने फ़ोटो भेजा मेरे को, बैग पे टेप लगा दी तरुण भारद्वाज के नाम से और रख दिया उन्होंने लॉकर में। मैं क्या जी गुड भैया गुड, बट विदाउट हाइड्रेशन ना भाई हालत ख़राब हो जाएगी। अभी तो चलते चलते पानी पी लेता था मैं। और भाई ये देखो सामने क्या शानदार नज़ारे हैं अरावली के। अरावली रेंज है भाई, बहुत लंबी है, गुजरात तक है, जंगल ही जंगल है दोनों तरफ। और जयपुर बचा है 10 किलोमीटर, 10 भी पूरा नहीं है। और हमें जयपुर से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो राइट साइड से निकल जाना है, आउटर जयपुर से। हर्षित आवाज़ आ रही है? भाई इंटरकॉम कनेक्ट है, उसे आवाज़ ही नहीं जा रही मेरी। भाई मैं बोल रहा हूँ 60 की लिमिट है और भगाया जा रहा है। भाई ये है जयपुर शहर, मतलब मेन सिटी तो पीछे छोड़ दी हमने, ये अब आउटर जयपुर है जो कि हमें पुष्कर तक ले जाएगा। और भाई गर्मी जो भयंकर लग रही है ना भाई, शरीर में भाई पसीना पसीना हुआ पड़ा है बिल्कुल ही। मास्क तो भाई बिल्कुल ही गीला पड़ा है। कैसे कैसे लोग हैं यार भाई, भगवान कसम। इनको तो पकड़ के ना भाई छेद दो यहीं, पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं एकदम कीड़े मकोड़ों की तरह। रोंग साइड में जाना है, बिना रोंग साइड इनका काम नहीं चलता। ये देखो 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 कैसे कैसे लोग हैं। क्या करना चाहते हैं अंकल, है ना कमाल के लोग। क्या कर लिया इन्होंने राइट में जाके, बताओ कोई कट है कुछ है तो बताओ मेरे को। कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक स्कूटी राइट में घुसा दी हाथ दे दे के। क्या कॉमन सेंस है रे। और इधर हर्षित की बाइक मंदी हो गई है उसी के बाद। तो भाई हम रुके थे फिर से एक और टी ब्रेक के लिए, और होटल का नाम है भाई, क्या नाम है, कल्याण, होटल कल्याण। यहाँ पे हमने खाया सैंडविच जो कि ठीक था, और कोल्ड ड्रिंक पी। और अब हम निकल गए हैं भाई अपने रास्ते, अपनी मंजिल की ओर। ओए होए होए जो स्लिप मारा है। 1 घंटा 34 मिनट का रास्ता है, 93 किलोमीटर्स ओनली। 2:34 का टाइम दिखा रहा है। 1 घंटा हम यहाँ पे बैठ गए भाई, 12 बजे आए थे, 1 बज गए, वरना अभी तक तो ऑलमोस्ट पुष्कर पहुँच गए होते भाई। बाकी सब कुछ ठीक है। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई कि मैडम ने बाइक पे नेक पिलो लगा रखा है, कोई तो रीज़न होगा यार। फिर से दिखाता हूँ, रुक, ये देखो। तो भाई किलोमीटर्स बचे हैं 62 और टाइम दिखा रहा है 1 घंटा 9 मिनट। अराइवल दिखा रहा है हमारा 2:37 और टाइम हो गया 1:24। अजमेर बचा है यहाँ से 48 किलोमीटर। आए हाय आए हाय हाय आए हाय हाय भाई, क्या पोज दिया आपने शाहरुख खान वाला। आहो ये देख, पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में। एयर कुशन का एक तो फ़ायदा है, मतलब पता नहीं चलता इतना। जो बम्पी रोड हो जाते हैं ना, उनका नहीं पता चलता, इस पे मज़े आते हैं पूरे। एक बात तो है, हिमालयन जिसने भी बनाई है बहुत सोच समझ कर बनाई है, क्योंकि बनाने वाले ने इसे सांसें दी है, दिल दिया है, धड़कन दी है। तभी तो ये ओनर्स को परेशान नहीं करती, चाहे बम्पी रोड हो या फिर ऑफ रोड हो, इसके लिए सब एक जैसे हैं।
तो भाइयों और बहनों, आप लोगों को मज़े आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और नेपाल वाले ब्लॉग देख के मज़े आए थे या नहीं आए थे? अगर नहीं आए थे तो कमेंट कर दो जाके, आए थे तो भी कर देना, नहीं आए तो भी कर देना। क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, वो कमेंट में जाके बता दो। बहुत ज़्यादा वीडियोस अच्छी लगी हैं तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल में नए हो तो भाई 26 किलोमीटर बचा है पुष्कर हमारी लोकेशन से। 32 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, 3:19 पे अराइवल। व्यू देखो आप, व्यू माउंटेन्स। और भाई 1.8 किलोमीटर के बाद हमें लेफ़्ट लेना है और घूम के सीधा पुष्कर। ये देखो भाई अपार्टमेंट बना रखे हैं पहाड़ों के जस्ट नियर। और भाई सुबह उठते ही आदमी क्या मस्त मज़े लेता होगा यहाँ से बालकनी में खड़े हो गए। ये देखो अपार्टमेंट बना रखे, पूरी सोसाइटी बना रखी है। मज़े ही आ जाते होंगे ना यहाँ के लोगों के। छोटे छोटे से पहाड़ हैं भाई, मस्त हैं। तो भाई हम पहुँच गए हैं पुष्कर, ऑलमोस्ट एंटर हो रहे हैं हम पुष्कर के लिए यहाँ से। और 2.4 किलोमीटर एग्जैक्ट पुष्कर यहाँ से बचा है। और ये क्या ले रहे हैं भाई, ये किस चीज़ के हैं? 60 रुपये मांग रहा है भाई। कैमरा चलता देखा फिर मना कर दिया, देखा कैमरे का डर। तो ये देखो भाई श्री ब्रह्मा टेम्पल है राइट में, पुष्कर लेक भी राइट में है। चलते हैं हम भी राइट में। ये है भाई पुष्कर का मेला ग्राउंड, मेला मैदान, जहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले घोड़ों का वो हो रहा था, मेला लगा था। भैया कोई होटल मिल जाएगा आसपास? कहाँ पे मिलेगा? दिखवा दो, दिखवा दो एक बार। हाँ तो ये है भाई ब्रह्मा जी मंदिर के पास की मार्केट। और हमें नहीं मिल रहा कोई ढंग का रूम। यहाँ तो ठीक लग रहा है, रिजॉर्ट टाइप है। तो भाई हमने ले लिया रूम। ये देखो 2 रूम लिया हमने, एक इधर है, ये हमारे भाभी भाई, ये हर्षित, हेलो लो भाई, हेलो करो। और भाई ये इंटरकनेक्ट है रूम, ठीक है, मंदिर के जस्ट पास में। हालत ख़राब हो गई भाई गर्मी में सामान ऊपर लाने में, जबकि आधा तो भाई इन लड़कों से भेज दिया था हमने। करते आराम थोड़ी देर, फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर चलेंगे खाना खाने। खाना नहीं खाया सुबह से, चाय सैंडविच यही चल रहा है बस। चलते हैं भाई, फिर नहा धो के दिखाते हैं आप लोगों को सारी चीज़ें। तो भाई खाना वाना खा के हम निकल चुके हैं बाहर। और ये देखो मार्केट पूरी दुकान है भाई, यहाँ सिर्फ औरतों का सामान मिलता है। और तो भाई हम जा रहे हैं सरोवर की साइड। पहले मछलियों को खिलाएंगे चने भाई, हरियाणी में कहते हैं भूंगड़े। हाँ मछलियों को खिलाएंगे, मछलियों को खिलाएंगे चने। ये देखो भाई सरोवर। कहते हैं जहाँ आस्था बसती है वहाँ सुकून अपने आप मिल जाता है। हज़ारों साल पुरानी आस्था और आज भी उतना ही शांति पानी। शायद ऐसी ही शांति को पाने के लिए इंसान बार बार सफ़र पर निकलता है।
ये देखो भाई सरोवर में सांप, एक ये देखो, ये देखो भाई कई सांप है भाई, बहुत सारे सांप भी हैं इसमें सरोवर में। बिल में जा रहा है, यही है बिल में। तो चलो भाई सरोवर देख लिया हमने, कल आएंगे अब नहाएंगे धोएंगे सरोवर में। सांप भी में है भाई, मछली भी है, सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे हमारे शिव जी भी हैं। तो चलो भाई रूम पे चलते हैं, थोड़ी देर आराम कर लें भाई। आराम नहीं करा जब से आए हैं, तब से खाना खा के सीधे बाहर आ गए, हाथ मुँह धो के चल के लेटते हैं भाई थोड़ी देर। तो भाई हम आ गए वापस, अब करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, थक गए भाई, बहुत दूर है यहाँ से, चलते चलते पागल हो गए। ये देखो भाई हमारे होटल में स्विमिंग पूल भी है, बट पानी गंदा हुआ पड़ा और कम है पानी। स्विमिंग सुबह वहीं करेंगे भाई सरोवर में बीच में। भाई हम अलग अलग दरवाज़ों से घुस के और फिर एक दरवाजे से एक साथ हो जाते हैं। खैर ये देखो भाई मैंने फैला दिया है सब कुछ आते ही, जो मेरा काम है एज ऑलवेज फैलाने का। बस अब भाई अपना लैपटॉप रखूँगा यहाँ थोड़ी देर और अपने नेपाल वाले व्लॉग एडिट करूँगा जो कि पेंडिंग पड़े हैं काफ़ी दिनों से। ये रहा मेरा लैपटॉप, बाबा रे बाबा। बैठते हैं भाई, करते हैं थोड़ी देर। तो भाई कल रात को हम सो गए थे, नींद आ रही थी बहुत तेज, पता नहीं चला लेटते ही कब में आग लग गई। और उसके बाद अब उठाऊँ, अब उठ के एक दो ड्रोन वीडियो बनाएंगे, ड्रोन शॉट्स लिए। और आज हम जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वो जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखो आप। चलो भाई पंडित जी के एक बार फिर से राम राम है सबको, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट पार्ट।